देखिए, एक सवाल है कल से जो सबके जहन में है वो ये है कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन शेयर बाजार किस तरह से इसको देखेगा। आपको पता है कि कल एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी सोमवार से ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में, शर्तों में ढील दी गई है और देखिए ये ढील जो है ये शेयर बाजार को बहुत पसंद आने वाली है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ये हमें पता था। ये ऐसा नहीं है कि ये सरप्राइज हुआ है कि जी हम सब सोच रहे थे कि 4 तारीख से सब कुछ खुल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। देखिए, हमें मालूम था कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमें क्या मालूम नहीं था, हमें ये मालूम नहीं था कि बहुत सारे चीज़ों में अब ढील दी जाएगी। जैसे कि देखिए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये 3 जोन है और साथ में एक है कंटेनमेंट जोन जहां पर कोरोना के पेशेंट्स ज़्यादा पाए गए हैं। तो देखिए, हमें ये नहीं अंदाजा था कि रेड जोन में इतनी सारी ढीलें दी जाएंगी। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हम मानकर चल रहे थे कि बहुत सारी ढीलें मिलेंगी, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात शेयर बाजार के लिए है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो हैं अर्बन एरियाज में, यानी SEZs, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, इन सब को खोल दिया जाएगा और इवन रेड जोन में खोल दिया जाएगा। तो देखिए, शेयर बाजार इससे बहुत खुश होगा कि अब इंडस्ट्री जो है वो वापस से पटरी पर आना शुरू करेगी। इंडिविजुअल्स का और व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो भी देखिए एक तरह से कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कर्मचारियों को जाना जरूरी है अपने कामकाज पर, तो वो एक नियमों में ढील दी गई है। ड्राइवर के साथ 2 लोग गाड़ी में सवार हो सकते हैं इवन रेड जोन में, ये एक अच्छी बात है। तो ये बढ़िया चीज देखिए सरकार ने करी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की, एसेंशियल गुड्स की, दवा की, मेडिकल डिवाइसेस की, रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियों की, यानी जो केमिकल इंटरमीडिएरीज में आपसे कहता था, देखिए ये सब खोल दिया जा रहा है। प्रोडक्शन यूनिट्स खोल दी जाएंगी, ये अच्छी बात है और ये इवन रेड जोन में हो रहा है। देखिए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हम समझ रहते होगा, लेकिन क्या रेड जोन में हो रहा है ये लोगों ने अभी देखिए सोचा नहीं था, तो ये हो रहा है और ये एक बहुत ही बढ़िया अब बात है। हालांकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम देखिए हम सबको पालन करने होंगे सोमवार से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग मटेरियल की खुल रही है। याद करिए, मैं आपसे कहता था पैकेजिंग स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ जूट इंडस्ट्री को भी खोला जा रहा है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। जूट इंडस्ट्री की पिछले हफ्ते ही हमने आपसे चर्चा करी थी और कहा था कि ये शेयर देखिए भागेंगे अगले हफ्ते। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। IT हार्डवेयर कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग को इजाजत मिल गई है इवन रेड जोन में। मैं देखिए ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए चिंतित नहीं हूं, वहां तो होना ही था, लेकिन क्या रेड जोन में ये हो रहा है? जी हां, हो रहा है। केवल कहां नहीं हो रहा है? जहां पर कोरोना के पेशेंट ज्यादा मौजूद हैं, यानी जो कंटेनमेंट एरिया है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं और जो नियमों में ढील दी है वो बहुत ही काम की बात है। लॉकडाउन 3.0 में जो नए नियमों में ढील है ये शेयर बाजार को काफी पसंद आएगी और वो सेक्टर्स जिनको ढील मिली है उनमें एक अच्छी तगड़ी रैली देखने को मिलेगी। इवन शॉप्स देखिए अर्बन एरिया में खोल दी जा रही हैं। मॉल्स अभी भी देखिए अलाउड नहीं होंगे खुलने के लिए, लेकिन जो सिंगल स्टैंडलोन शॉप्स हैं, जो आपके कॉलोनी में इस समय किराने की दुकान है और बाकी दुकानें हैं, किराने के अलावा भी अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें या दूसरे सामान की दुकानें हैं वो भी देखिए खोल दी जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तो देखिए हमें साल भर तक फॉलो करने होंगे, इसमें आपको बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ई कॉमर्स एक्टिविटी अगर आप देखें तो वो भी रेड जोन में काफ़ी हद तक खोल दी गई है। तो ये एसेंशियल गुड्स के लिए तो कम से कम खोली गई है, तो ये एक और अच्छी बात है। और ई कॉमर्स अगर होगा तो जो माल बन रहा है देखिए वो बिकेगा। प्राइवेट ऑफिस से कहा गया है कि 33% स्ट्रेंथ पर आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सोमवार से आप लोगों को कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब कुछ लोग आइए दफ्तर, बहुत दिन हो गया, आप भी मिस कर रहे थे अपने दफ्तर को और हम भी आप लोगों को मिस कर रहे थे। तो सब लोग तो नहीं काम कर पाएंगे और कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए मैं ये आपसे कहता था कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए देखिए आगे चलकर थोड़ी सेहत सुधरती हुई उनकी नजर आएगी, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आगे चलकर देखिए कुछ दिनों बाद बड़े घरों की मांग भी बढ़ेगी।
एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें तो देखिए खुल ही चुकी हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि आप कोरियर करना चाहते हैं या फिर डाकघर में जाना चाहते हैं और नहीं कुछ अपना डाक डिस्पैच कर पा रहे थे, तो सोमवार से आप ये काम भी कर पाएंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो देखिए हम लोग 24 घंटे आपके लिए कामकाज कर ही रहे हैं। अब टैक्सीज और कैब्स को भी अलाउ कर दिया गया है, तो देखिए बसेस आधा 50% सीटिंग कैपेसिटी पर चल पाएंगी। ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि धीरे धीरे करके इकॉनमी को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है, और मुझे लगता है कि ये बात शेयर बाजार को काफ़ी पसंद आएगी। तो कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ मैं ट्वीट्स भी करूँगा, तो आप वो पूरी सूची वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपकी मदद हो और आप समझ सकें कि सोमवार से क्या कुछ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो लोग डाउ को देखकर चिंता कर रहे हैं, देखिए डाउ को देखकर सेंटीमेंट जो बिगड़ेगा वो इन लॉकडाउन की शर्तों में जो ढील है उसको देखकर सुधरेगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं थोड़ा बुलिश रहता हूं, ग्लास को आधा फुल देखता हूं, तो मुझे तो ये लॉकडाउन की शर्तें बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, क्या कुछ नहीं हो रहा है ये भी आपको बता दूं, अभी भी आप रेल से, मेट्रो से, एयर से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस अभी बंद रहेंगे, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहने वाले हैं, तो जिम, मॉल बंद रहने वाले हैं, सिनेमा घर अभी भी बंद रहेंगे। अभी भी आप एक साथ एक क्लस्टर में जाकर कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें देखिए हमने सोची भी नहीं थी कि ये खुलेंगी हाल फिलहाल। तो जो चीज़ खुली है उसके ऊपर फोकस करिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी जानकारी थोड़ी बढ़ा सकें। शुक्रिया।